आगाज में बात करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली के तबाह हाल तरसीली निज़ाम को सहारा देने के लिए डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन के दरवाजे आलमी सरमायाकारों पर खोल दिए हैं। गवर्नमेंट ने तुर्की के वसी तजुर्बे से फ़ायदा उठाने का फैसला किया है। इस तनाजुर में कराची से मईशत के लिए एक और मस्बत इशारा मिला है, जहां पाकिस्तान और तुर्की ने समंदर में तेल और गैस की तलाश के बड़े मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। PPL, तुर्क पेट्रोलियम, OGDCL और मारी एनर्जीज की शराकत इस मंसूबे को खित्ते का अहम तवानाई मंसूबा बना रही है। तुर्की की शमूलियत न सिर्फ तेल और गैस की तलाश बल्कि पावर सेक्टर की निजकारी में भी पाकिस्तान के लिए नए मौके पैदा कर रही है। अभी जो पावर सेक्टर की निजकारी के हवाले से हम प्राइवेटाइज हवाले से बात करें, किस हद तक तुर्की की शमूलियत से हम फ़वाइद दे सकते हैं, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खालिद वलीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, एनर्जी एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तुर्क इन्वेस्टर्स की शमूलियत से आप क्या देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है, रियलिस्टिकली पाकिस्तान को इकनॉमिकली और साथ ही साथ ऑपरेशनल किस हद तक आप समझ रहे हैं कि फ़वाइद हासिल होंगे, और इससे जो हमारे एनर्जी सेक्टर के मसाइल हैं वो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक उसमें कमी आएगी और आवाम को वाकई रिलीफ मिलेगा? जी बहुत शुक्रिया जी। टर्की ने एक एक्सपेरिमेंट किया है अपनी जो प्राइवेटाइजेशन की मद में। अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कंपनीज हैं उनको उन्होंने टूर मॉडल उसको कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ ऑपरेटिंग राइट्स मॉडल, उसके तहत उन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज किया। विच मींस कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो एज इट इज़ पब्लिक ओनरशिप में रहेगा, गवर्नमेंट ओनरशिप में रहेगा, लेकिन जो उनके ऑपरेटिंग राइट्स हैं वो मार्केट को लिबरलाइज करते हुए वो जनरेशन कंपनीज से इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकेंगी और वो बेच सकेंगी। इससे क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव होती है। पाकिस्तान की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो बड़ी इनएफिशिएंट हैं, इसलिए इनएफिशिएंट हैं कि उनको गारंटीड रिटर्न्स मिल रहे हैं कंज्यूमर्स की तरफ से। उनकी जितनी भी इनएफिशिएंसीज हैं वो आप टैरिफ के थ्रू लोगों पे डाल देते हैं। लेकिन जब इस तरह का मॉडल आप ऑप्ट करते हैं जिसमें कंपटीशन एफिशिएंसी की बात हो रही होती है, ऑपरेटिंग राइट्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रही होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो मेरे ख्याल से एफिशिएंसी आती है। टर्किश मॉडल में भी कुछ कमियां डेफिशिएंसीज थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफी और रीजन्स जो हैं वो उस तरह से हेट्रोजीनियस नहीं है, शायद पाकिस्तान उसको ज़्यादा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान जो जिस तरह टर्की ने टैरिफ रिफॉर्म्स किए, जिस तरह से टर्की ने अपने जनरेशन साइड पे रिफॉर्म्स किए, क्या उसको इस चीज़ के साथ कपल करता है कि नहीं करता। मेरी नज़र में ये जो कॉपरेशन है इस हद तक कि आप जो है वो वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेते हुए उनकी कमियों को समझते हुए पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उनको इम्प्लीमेंट करें, तो ये एक विन विन होगा पाकिस्तान के लिए भी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर टर्किश कंपनीज हमारी किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जो है वो इंटरेस्टेड होती हैं, वो भी एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ होगी, क्योंकि पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक तो बहुत बड़ी हैं, उनकी इनएफिशिएंसीज भी काफ़ी हैं, शायद लाइबिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, खासकर वो जो बैड परफॉर्मिंग डिस्कोज हैं। तो उनके लिए आपको इंटरनेशनल अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जो है वो ज़रूरत होगी बिड्स की, तो उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चैलेंजेस क्या देख रहे हैं आप इस ये डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन की राह में? देखें, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन में जो पहला फेज है जिसमें आप अपनी गुड परफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेचना चाह रहे हैं, प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, वो तो शायद स्मूथली हो जाएगा क्योंकि उनकी लाइबिलिटीज उस तरह से नहीं है, इनएफिशिएंसीज उस तरह से नहीं है। लेकिन चूंकि आपको असल मसला उन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज से है जो कि बैड परफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन बड़ा ट्रिकी होगा और असल फ़ायदा आवाम को तभी हो सकेगा जब आपकी बैड परफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, चूंकि उनको टैरिफ सब्सिडी मिलती है और आपका यूनिफॉर्म टैरिफ है, आप किसी को रिलीफ नहीं दे सकते, तो उस वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो उनसे आता है। तो असल चैलेंज ये है कि जब आप बैड परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरफ जाएंगे तो क्या आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ साथ में चैलेंज ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन इस चीज़ का हल नहीं है, आपको प्राइवेटाइजेशन प्लस कंपेटिटिव मार्केट की तरफ जाना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ट्रांसफर ऑफ ऑपरेटिंग राइट्स के लिए कम्पीट कर रही हों, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक एरिया में काम कर रही हों, तब जाके एफिशिएंसी जो है वो इंश्योर की जा सकती है। और चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, खासतौर पे प्रोविंसेस का रोल क्या होगा, उस चीज़ को समझ के चलना है। क्योंकि टर्किया के मॉडल में भी हमने देखा कि जो रीजनल हेट्रोजेनिटी थी उसकी वजह से उस मॉडल में जो टर्किया का प्राइवेटाइजेशन मॉडल था उसमें उनको काफ़ी मुश्किलात देखनी पड़ी।
पड़ी, तो पाकिस्तान को देखना होगा कि KPK से बलोचिस्तान से सिंध तक किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जाए, किस तरीके से मैनेज किया जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद वलीद साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।